हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। अगर हमें बिल्कुल बेसिक ही नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या होती है तो सिंपली हमें ये समझना है कि जो लिक्विडिटी होती है वो हमारा एसएल होता है, जहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करते हैं और जहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं उस कैंडल के लो के नीचे, वहां पर हमारा एसएल हम रखते हैं, तो वो लिक्विडिटी होती है। तो जैसे कि सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक कैंडल बनी, इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया और यहाँ पर एक कैंडल आई, ठीक है। मार्केट सेलिंग की तरफ आ रहा है, इस प्रकार से मार्केट आया सेलिंग की तरफ, और ये जो कैंडल बनी ये हमारी रेड बनी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी ग्रीन कैंडल बन गई, बुलिश एंगल्फिंग जो भी कैंडल बोलते हैं आप इसे। अब क्या होगा कि यहाँ से हम सोचेंगे कि मार्केट क्या होगा कि रिवर्स होगा और अपसाइड जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ से एक ट्रेड प्लेस करेंगे, एसएल इस लो के नीचे रखेंगे और हम हाई का टारगेट रख देंगे, जो भी हमारा टारगेट है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो मार्केट है वो हमारा पहले एसएल लेगा और उसके बाद में अगर हम सही हुए तो हमारी डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हम गलत हुए तो फिर वो वापस वहां से अपनी जाएगा, हमारे एसएल जाते जाएंगे और हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये होती है लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, फ्यूल। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल भरवाते हो, डीजल भरवाते हो, तो वो क्या है, वो फ्यूल है। आप ये बताओ मुझे, अगर आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं रखोगे तो आप बाइक चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो मार्केट लिक्विडिटी लेता है। अब मार्केट में ऐसे तो है नहीं कि फ्यूल स्टेशन लगे हैं जगह जगह के, मार्केट हाँ लिक्विडिटी ली। फ्यूल स्टेशन कौन है मार्केट के लिए? आप ये सिंपली बताओ। हम है, हम रिटेलर है, हम ये मार्केट के अंदर फ्यूल स्टेशन है, और इंस्टीट्यूशन भी फ्यूल स्टेशन का काम करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया लिक्विडिटी क्या होती है। मार्केट का एक फ्यूल है, जितना ज्यादा फ्यूल होगा मार्केट में उतना ही मार्केट मोमेंटम करेगा। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट हमारा एसएल लेने के बाद में रुकता ही नहीं है, हम कहते हैं यार रिट्रेस मार ले तो हम वापस बैठ जाए, बाई पकड़ ले, लेकिन मार्केट सीधा निकलता जाता है अपसाइड की तरफ, और हम देखते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार अब तो हम बाई लेते हैं, तो जब हम बाई वापस ट्रेड एंटर करते हैं तो मार्केट हमारा फिर एसएल ले लेता है। तो ये मार्केट इसलिए करता है क्योंकि मार्केट अपने अंदर लिक्विडिटी भरता है मार्केट, और उसके बाद में मूवमेंट देता है। जितनी ज़्यादा मार्केट लिक्विडिटी लेगा उतने ही ज़्यादा मार्केट का मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम आप समझ लिए लिक्विडिटी क्या होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन लिक्विडिटी कहाँ पर होती है ये आपको कौन कौन बताएगा। तो जैसे कि मान लो इसी कैंडल को हमने माना कि ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम ग्रीन कैंडल को, या फिर कौन से भी टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल है, चाहे आप इसे डेली की मानो, 4 आवर की मानो, 1 आवर की मानो, नो मैटर, कोई मार्केट का जो नेचर है वो फ्रैक्टल है, ठीक है। इसके हाई पे लिक्विडिटी होगी और इसके लो पे लिक्विडिटी होगी। अब इसके हाई पे भी लिक्विडिटी होगी, लो पे भी लिक्विडिटी होगी, ठीक है। अभी आप इस चीज को भूल जाओ, ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। हाई पे भी लिक्विडिटी होगी, लो पे भी लिक्विडिटी होगी, ठीक है। अब आपको ये चीज समझना है कि हमने समझ लिया कि जो कोई भी कैंडल है उसके हाई और लो पर लिक्विडिटी होती है, चाहे अब वो डेली की हो, 4 आवर की हो, 1 आवर की हो, वीकली हो, मंथली हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज लिक्विडिटी दूसरी कहाँ पर होती है, स्विंग पर लिक्विडिटी होती है। जैसे कि मार्केट ऐसे मूवमेंट कर रहा है, मार्केट ने रिट्रेस लिया, तो अब यहाँ पर जो हाई लगाया है ना, यहाँ पर भी लिक्विडिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी लिक्विडिटी होगी, और यहाँ पर मार्केट नीचे से आया है तो इसका जो लो लगाया होगा वहां पर भी मार्केट में लिक्विडिटी होगी। जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ, मार्केट ऐसा आया होगा क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट लेते हुए चलता है, इतना तो आपको पता ही होगा, सीधा कभी नहीं भागता, और जब सीधा भागता है तब मार्केट में काफ़ी फ्यूल होता है। यहाँ पर भी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पर भी लिक्विडिटी होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, आप इसे कैसे पहचाने। तो इसको हटाते हैं, यहाँ पर देखो। अभी मैंने आपको बता दिया लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। अब आप इसमें देख के बताओ कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। आप कहोगे कि स्विंग लो पर भी लिक्विडिटी होती है। सेशन जो होते हैं हमारे ट्रेडिंग के अंदर, सेशन के हाई और लो पर भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो स्विंग लो के पर लिक्विडिटी है, दूसरा इस स्विंग हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है। सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई। अब आपको ये समझना है कि ये तो मान लिया हमने लिक्विडिटी हर जगह होती है, हमने कैंडल में देख लिया, सेशन के हाई लो पे देख लिया, हमने स्विंग हाई स्विंग लो पे देख लिया, लेकिन जो लिक्विडिटी होती है वो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के अंदर भी होती है। अब वो कौन सी लिक्विडिटी होती है वो मैं आपको टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में बताता हूँ। दो प्रकार की लिक्विडिटी होती है, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल जो लिक्विडिटी होती है वो ऑर्डर ब्लॉक पे भी होती है, एफसीजी पे भी होती है। कैसे, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो मैंने आपको स्विंग पॉइंट बताया वहां पर होती है। अब जैसे कि सपोज करो आप, ये जो लिक्विडिटी है ये कौन सी लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको 1 आवर में दिखाता हूँ, मैंने बना रखा है इसमें, इसको मैं अभी यहाँ पर साइड में रखता हूँ। ये जो स्विंग लो है ये कौन सी लिक्विडिटी है 1 आवर के हिसाब से,
फ्रैक्टल है टाइम का नेचर, ठीक है, तो लिक्विडिटी भी टाइम पे डिपेंड करती है, इस चीज़ को समझना आप। और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी 1 आवर की तो भी रनिंग कैंडल है, अभी 21 मिनट पड़े हैं कैंडल को क्लोज होने में, तो क्या ये एक्सटर्नल बन गई? नहीं बनी अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से हम इसे एक्सटर्नल मान सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी नीचे भी हो गई, ऊपर भी हो गई। अब ये कैसे हो गया? तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको एक साइड में हो, दोनों साइड में हो सकती है। लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी, जैसे कि ये जो मूवमेंट आया पूरा, ये जो रैली आई है, इसके अंदर जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, जो भी एफईजी है, वहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी बैठी हुई है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, समझना आप इस चीज़ को। आज सुबह का एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। इसने एफईजी को फिल किया, एफईजी को टैप किया। एफईजी टैप करने के बाद में मार्केट अपसाइड में निकला। जब इसने एफईजी को फिल किया तो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पर थी? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, उसको हंट किया एंड मार्केट नहीं रुका, मार्केट अभी भी अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो यही चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो हमारे कोई भी हमारे जो इंटरनल पीओआई है, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, चाहे एफवीजी हो गया, जो भी हम पीओआई जिसे हम मानते हैं, जहाँ से हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ से बाई करूँ, यहाँ से सेल करूँ, वहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे स्विंग हाई, स्विंग लो पर होती है और डेली की कैंडल हाई लो पर होती है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का फ्लो क्या होता है। तो इनका फ्लो कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कि हम जनरली ये मान लेते हैं कि इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ जाएगा। क्या ये रियल लाइफ में होता है? होता है, सम टाइम होता है, लेकिन हर बार नहीं होता। तो यहाँ पर हम ऐसा फिक्स नहीं कह सकते कि अगर इंटरनल लिक्विडिटी ली है मार्केट तो एक्सटर्नल लेगा, और अगर एक्सटर्नल ली है तो इंटरनल लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल ली है फिर एक्सटर्नल ले ले। अगर पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है तो वापस एक्सटर्नल की तरफ भी जा सकता है। तो इनका फ्लो कुछ नहीं होता। हमें बस समझना पड़ेगा मार्केट की कंडीशन। लिक्विडिटी इंटरनल से इंटरनल की तरफ भी जा सकता है, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल की तरफ भी जा सकता है, और इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ भी जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइव मार्केट में समझाता हूँ, आप ऑब्जर्व कर लेना। मार्केट अभी अप साइड में जा रहा है, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट करता है तो कौन सा जोन है जहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं? ये बताओ आप। आपको इंटरनल लिक्विडिटी से हम बाइंग देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंटरनल लिक्विडिटी छुटी हुई है। एफईजी टैप किया, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। अगर 1 आवर के हिसाब से हम देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि कौन सा जोन है जहाँ से आप बाइंग देख सकते हो? आपको दिख रहा है कि यार ये तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। क्लियर दिख रहा है आपको? अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। टारगेट क्या रखोगे? टारगेट सिंपली आप हाई रख सकते हो। ऑल टाइम हाई पे है ना मार्केट, तो आप हाई रख सकते हो, ये वाला हाई, या फिर आप यहाँ से 100-200 पिप जो भी आपको सही लगे ऊपर रख सकते हो, ठीक है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया इंटरनल टू एक्सटर्नल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 मिनट। ये जो एग्जाम्पल हो गया इंटरनल टू एक्सटर्नल, मतलब कि मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है। अब क्या ये ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ से बाई करें तो मार्केट वापस ऑल टाइम हाई मारे? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो फिर अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है ना कि मार्केट इंटरनल से इंटरनल ही जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब इंटरनल से इंटरनल जाएगा तो वो कैसे होगा? देखो ये चीज़ आपने समझ ली, ये इंटरनल टू एक्सटर्नल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इंटरनल टू इंटरनल लिक्विडिटी, यहाँ पर इसको मैंने, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट केस ये वाला सिंपल। अब इंटरनल टू इंटरनल लिक्विडिटी वाला क्या होगा? मार्केट यहाँ से बाइंग तो जाएगा, लेकिन इसका हाई नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा मार्केट? सेल हो जाएगा। सिंपल समझ गए आप? मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप लिक्विडिटी को मास्टर कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। जितनी आसान आपको दिख रही है उतनी आसान है नहीं। जब आप लाइव मार्केट में इसे देखोगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप कहोगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई में आएगा या फिर यहीं से गिरेगा? तो ये चीज़ आएगी आपकी ऑब्जर्वेशन से। आप मार्केट को देखोगे, आपको पता लगेगा, क्योंकि क्या होगा ना कि आप ये भी आप चेक कर लेना, आपको हिंट के तौर पे मैं बता देता हूँ। जब ये लेग नीचे आए तो इस लेग में कोई पीओआई हो तो उस पीओआई से सेल आने के चांसेस है। ऐसा नहीं कह रहा कि आएगा, लेकिन चांसेस है, ये चीज़ आपको नोट करके रखनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया लिक्विडिटी का इंटरनल टू एक्सटर्नल, इंटरनल टू इंटरनल, ठीक है। अब इसमें आपको ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, आप मार्केट देख के समझ जाओगे। जैसे कि सिंपल है यार कि अब यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो आपके दिमाग में होएगा ना कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट को नीचे भेज सकता है। हाँ, हमारे बायस ऊपर है तो हमें पता है ये टूट जाएगा, ठीक है। अगर हमारे बायस आपके है और मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है और फंडामेंटल सारी चीज़ें हमारे सपोर्ट में है, तो हमें पता है ये टूट जाएगा। लेकिन आपको रखना तो पड़ेगा ना दिमाग में कि हो सकता है कि क्या पता सेलिंग आ जाए और इस ऑर्डर ब्लॉक से चला जाए ऊपर। लाइव मार्केट में जब होते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे चले जाए, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अगर देखो ऐसे जाता है तो यहाँ से इंटरनल टू इंटरनल गया, ठीक है, फिर इंटरनल से इंटरनल गया,
तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है मार्केट एक ही फ्लो में चलता है। मार्केट में सिर्फ़ आपको लिक्विडिटी समझनी है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। फिर आपको उनका फ्लो जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर देख के समझना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कर क्या रहा है, मार्केट बना क्या रहा है, मार्केट क्या चलते हुए ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है क्या? क्या मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है क्या? तो आपको तब समझ में आएगा कि हाँ, मार्केट कौन-सी लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि मार्केट को फ्यूल चाहिए। अब जैसे कि अभी इसमें दिख ही रहा है, मैं आपको क्लियर बता ही देता हूँ यहाँ पर। इन चीज़ को हटाते हैं हम। जब मार्केट यहाँ से गिरा था, सिंगल कैंडल आई थी 1 आवर की, ठीक है? अभी तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई है। अभी तो ये बन गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, लेकिन एक बार के लिए मैं अब इसे भी हटाता हूँ, मैं कोई और चीज़ समझाता हूँ। जब ये लेग नहीं आया था तब एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या थी? आप ये बताओ। ये 1 आवर का स्विंग पॉइंट, 1 आवर का स्विंग था, ठीक है? अब जब मार्केट ऑल टाइम हाई से वापस नीचे की तरफ आया, तो क्या यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं था? मार्केट यहाँ से क्यों नहीं बाय गया? क्या यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं था? मार्केट यहाँ से क्यों नहीं बाय गया? मार्केट ने एक्सटर्नल को ही टारगेट किया है। मार्केट को इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ जाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया? एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल गया। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ जो अभी कल ही हुआ है, ठीक है? मार्केट यहाँ पर एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल गया। मैं फिर कह रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्केट के बिहेवियर को। इसका इसका लो लिया एंड फिर वापस ऊपर वाला एक्सटर्नल मार्केट ने टारगेट कर दिया। एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल गया। तो अब यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मार्केट एक्सटर्नल से इंटरनल पे क्यों नहीं गया? यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। पहली बात तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफईजी क्या होता है, इस पे मैंने आपको डिटेल वीडियो बना रखी होगी, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे। ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? इसलिए मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया लेकिन टाइम दिया है। अब ये क्या हो गया कि रेस्पेक्ट नहीं किया, टाइम दिया है? देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 1 आवर की 1 और 2 2 घंटे मार्केट ने बिताए ना यहाँ पर, 2 घंटे मार्केट ने यहाँ पर बिताए। अब 2 घंटे में आप 1 मिनट की देखो, 1 घंटे में 60 मिनट होते तो 1 मिनट की यहाँ पर 120 कैंडल बन गई। तो क्या 120 कैंडल यहाँ पर रुकी नहीं क्या? क्या इस ऑर्डर ब्लॉक में इतनी पावर थी ना कि 120 कैंडल को यहाँ पर इसने रोक दिया 1 मिनट की? लेकिन हमारे बायस अब कहते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई मार रहा है, तो हमें पता है हमें सेलिंग नहीं देखनी, तो मार्केट ने क्या किया? अप निकल गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें एक और कन्फर्मेशन मिल गई कि मार्केट ने यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था, तो हमें पता है कि यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी पहले ही बन चुकी है। अगर इस इंटरनल को टारगेट करेगा, तो मैं एक्सटर्नल टारगेट क्यों रख? हो सकता है कि इंटरनल से फिर इंटरनल में जाए। देखो, नहीं समझ पा रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर फिर से इंटरनल का एग्ज़ाम्पल आ गया। हो सकता है मार्केट इंटरनल, यहाँ का इंटरनल लिया, ठीक है? इसको टैप किया, इस वाली कैंडल ने, इंटरनल से इंटरनल गया। ये इंटरनल लिक्विडिटी ली, फिर एफईजी को फिल किया इंटरनल, फिर इस इंटरनल से एक्सटर्नल मार दिया। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें लिक्विडिटी के अंदर, काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है, लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। ऑब्जर्वेशन से आएगा आपको ये, आपको कैसे क्या देखना। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी टारगेट रखो, जब भी आप ट्रेड लो, लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करो, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है और अभी मार्केट ने कौन-सी लिक्विडिटी ली है और मार्केट कौन-सी लिक्विडिटी लेने जा रहा है और उस लिक्विडिटी लेने जा रहा है। जैसे मान लो मार्केट एक्सटर्नल लेने जा रहा है, जैसे कल का ही एग्ज़ाम्पल है, मार्केट एक्सटर्नल लेने जा रहा है, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने एक्सटर्नल यहाँ से लिया, तो हमारा टारगेट स्विंग हाई है क्योंकि हम इसे एक रिट्रेसमेंट के तौर पे लेंगे। लेकिन ये भी तो चेक करो बीच में कि जब एक्सटर्नल से पहले बीच में कोई रुकावट है या नहीं है, तो दिख रहा है भाई यहाँ पर साफ क्लियर मुझे दिख रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से ये 2 केस बनते हैं, या तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगा डाउन या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर निकल जाएगा। तो वो चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी कि मार्केट उस जगह क्या कर रहा है। तो ये मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में बता दिया। अभी लिक्विडिटी का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, लिक्विडिटी में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मार्केट, जैसे आप कहते हो ना कि जो हमारा टारगेट है वो कभी-कभी स्लो मूवमेंट में आता है, कभी सिंगल कैंडल टारगेट रन कर देते हैं, तो वो सारे उन लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट है। अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो इस वीडियो में इतना ही, आपको बस इतना ही समझना है फिलहाल के लिए। लिक्विडिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल, और यहाँ पर मैंने इनके एग्ज़ाम्पल भी बता दिए लाइव मार्केट में, ठीक है? सेशन को भी आपको ध्यान में रखना है कि सेशन के हाई लो पर भी लिक्विडिटी होती है।
और जो मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो फास्ट जाएगा, स्लो जाएगा, वो लिक्विडिटी अलग होती है। तो उन पे भी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। बस इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना और अपना फीडबैक दे देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।